हेलो दोस्तों, मैं रवि साहू आपका अपने यूट्यूब चैनल SHR अकेडमी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अग्निवीर जीडी की रेशियो यानी अनुपात और समानुपात की तीसरी क्लास है, जो कि मैं आपको टाइप बाय टाइप से पढ़ाता हूं। मैं आशा करता हूं कि हर बच्चा मेरे के क्वेश्चन को लिखता होगा, जो कि उसकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग बनाएगा। आज मैं तुमको वहीं से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जहाँ से मैंने आपको छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 27 और टाइप नंबर तीसरा। टाइप नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 27। ये जो लिखा है क्वेश्चन नंबर जो लिखा है आपका, ये लिखा है 5A टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 27। 5A बराबर 13B बराबर 7C है, तो A रेशियो B रेशियो C का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात देखिए इस प्रकार का कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा है साहब 5A बराबर 13B बराबर 7C। तो मेरे को ABC का मान चाहिए। अगर मेरे को A का मान चाहिए तो ये तो दूल्हा है, तो ये तो काम करेगा ही नहीं। तो 13 7 91। फिर B का मान निकालना है, तो B का निकालना, तो फिर आज ये दूल्हा है तो ये बराती है, तो 7 पे 35। कल के दिन जब तुम C का मान निकालोगे तो फिर C दूल्हा बनेगा, तो फिर ये दोनों बराती होंगे, तो 13 पहिए 65। तो ABC का जो मान निकला है वो क्या निकला है, 91 35 65, जो कि आपके ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन 91 35 65, बी ऑप्शन में 65 35 91, सी ऑप्शन में है 35 91 65, और डी ऑप्शन में है 7 13 और 5। हमारा जो है 91 35 65 A4 आगरा, ये आपका 27वें नंबर का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है, यदि 3P बराबर 2Q तथा 2Q बराबर 3R हो, तो PQR का मान बताइए। देखिए मैंने कहा मेरा जो लिखा है 3P बराबर 2Q, तो यहाँ जो P के सामने बैठा भैया वो P का मान होगा, और जो Q के सामने बैठा है तो Q का मान होगा। तो P के सामने 2 है और Q के सामने 3 है, तो 3। एक स्टेप। दूसरा मैंने देखा 2Q बराबर 3R, तो यहाँ जो Q का मान है भैया वो 3 है, और जो R का मान है वो कितना है, 2 है। मैंने आगे चल के देखा कि साहब A अपना होगा P/Q, तो ये मान हो गया। A लिखा है Q/R, तो ये Q/R का मान हो गया। अब मैंने देखा साहब यहाँ Q एक सा है, तो यहाँ Q का मान 3 है, तो यहाँ भी Q का मान 3 है, तो ये भैया दोनों एक से हैं, तो ये एक सा हो जाएगा। तो हमको किसका मान बताना, PQR। तो ये रहा PQ और ये R। P का मान कितना भैया 2, Q का मान कितना 3, चाहे इस 3 को ले लो चाहे इस 3 को ले लो,
और आर का मान कितना है 2। तो आपका जो रेशियो आया है वो आ गया 2 3 2 रेशियो, 2 3 2 रेशियो। ऑप्शन 28 के ए ऑप्शन में है 6 रेशियो 9 रेशियो 1, बी ऑप्शन में है 2 रेशियो 3 रेशियो 2, सी ऑप्शन में है 4 रेशियो 6 रेशियो 9 और डी ऑप्शन में है 7 रेशियो 13 रेशियो 15। तो मैंने देखा साहब मेरा जो आ रहा है 2 3 2 वो B4 फॉर्म है। ये आपका 28 नंबर का सवाल होगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है भैया उसको देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 2c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान। फिर से कोई प्रक्रिया मैंने देखा साहब, जहाँ मेरा जो a है, a के सामने 3 है तो a का मान 3 और b के सामने 2 है तो ये b का मान 2। ठीक है। फिर मैंने देखा साहब यहाँ b के सामने 2 है तो b बराबर 2 और यहाँ c के सामने 3 है तो c बराबर 3। आगे मैंने देखा साहब यहाँ b का मान 2 है, यहाँ भी b का मान 2 है तो ये एक से है पहले से, तो आपको अपन को एक सा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो a b c बताना है तो जेरा a जेरा b और जेरा c। a के सामने 3 है तो a का मान, b के सामने 2 है तो ये भी 2 है तो कोई सा भी एक बिठा लो, और c के सामने 3 है तो ये c का मान 3। हमारे जो रेशियो दिया है वो तुमको दिया है ऑप्शन ए में 3 रेशियो 2 रेशियो 3, बी ऑप्शन में है 2 रेशियो 3 रेशियो 2, सी ऑप्शन में है 1 रेशियो 3 रेशियो 1 और डी ऑप्शन में है 2 रेशियो 3 रेशियो 1। तो हमारा जो आंसर निकला है वो निकला है 3 2 3। तो मेरे को दिख रहा है 3 2 3 A4 आ गया। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया है वो दिया आपको 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो a रेशियो b रेशियो c का मान होगा। देखिए मैंने देखा साहब ABC का मान निकालना है। अगर मेरे को A का मान निकालना है तो ये जो बराबर में आते हैं तो किससे करते हैं, अगर A का मान निकालती है तो ये आपका दूल्हा है, बाकी ये बराती है तो 4 में 20, B का निकालेंगे तो ये दूल्हा है तो फिर ये बराती होंगे तो 5 3 15। कल के दिन C का निकालोगे तो ये दूल्हा है तो फिर बाकी ये बराती हुए तो 4 3 12। कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं तो आपका यही आंसर है। मतलब जिस व्यक्ति का तुम निकालते हो, जिस व्यक्ति का तुम मान निकालते हो वो शामिल नहीं होता, बाकी अलावा सब होते हैं। 4 3 20, बी का निकाला तो बी शामिल नहीं होगा, 5 3 15, सी का निकाला तो सी शामिल नहीं होगा, 4 3 12। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में जो दिया है 10 7 6, बी जो ऑप्शन में है 10 5 4 और जो सी ऑप्शन है 20 15 12 और जो डी ऑप्शन है 20 15 और ये 16। तो हमारा जो ऑप्शन है 20 15 12, तो ये रहा 20 15 12। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है भैया टाइप चेंज हो गया। टाइप नंबर 4 देखिए,
टाइप नंबर 4 में देखिए आप, टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 31। दो संख्याएं दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्या क्या है? ठीक है, ऑप्शन में दिया है 21 और 65 नहीं 35। बी ऑप्शन में 30 और 50। सी ऑप्शन में 24 और 40। डी ऑप्शन में 18 और 30। देखिए मेरे से बोलता दो संख्या है, मैंने कह दिया पहली ये है दूसरी ये है। पहली अगर 3 है तो 3x, दूसरी अगर 5 है तो 5x। अगर दो संख्या और जो ई ऑप्शन है भैया वो जो है वो आपका है नन ऑफ दीज। मैंने कहा अगर पहली संख्या में 6 जोड़ दिया, मतलब दोनों में ही 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। मैंने कहा साहब मेरी पहली जो संख्या है 3x है और जो दूसरी है वो 5x है। अगर जोड़ने का बोल रहा है तो 6 जोड़ दिया, तो इसमें भी 6 जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बन जाएगा 2:3, तो 2 ये रहा और 3 ये रहा। फिर मैंने इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9x, 3 6 18 बराबर। फिर 2 का 5 में किया तो 5 दूनी 10x और 2 6 12। अगर 10x इधर आएगा 9 की तरफ तो 1x बचेगा, घटेगा तो 18 उधर जाएगा तो 6 बचेगा। इधर माइनस का x, इधर माइनस का 6, तो ये x से माइनस कट गया, तो ये x बराबर कितना आ गया 6। तो तुमसे क्या पूछता है, बे संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा मेरी संख्या 3x थी, जब 1x बराबर 6 है तो 6 थी 18, और दूसरी जो संख्या है साहब वो 5x है, तो 6 पहिए 30। तो मेरी जो संख्या निकली है वो निकली है 18 और 30। 18 और 30 दी फॉर दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए आपका। जो अगला क्वेश्चन है भाई वो और भी बिंदास अच्छा जबरदस्त है। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6 और 8 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल सिक्के 210 हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लिखा है तुम्हारा, एक थैली में 1 रुपया
50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। 5:6:8 के अनुपात में है। पाँच छः आठ के अनुपात में है। यदि इस थैली में कुल सिक्के 210 है तो 50 पैसे के सिक्के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 125, 126, 160, डी दिल्ली 155, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। देखिए आपको दिया है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में है। यदि इस थैली में कुल सिक्के 210 हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कहा साहब मेरी एक जो थैली है, एक बैग है, उस बैग में 210 सिक्के हैं, उसमें 210 सिक्के हैं। तो भैया जो सिक्के हैं तो सबसे पहले मैंने देखा मेरे पर्स में किस किस टाइप के पैसे, जैसे अपना पर्स होता है तो उसमें 100 का भी होता है, 50 का भी होता है, 10 का भी होता है। तो इस टाइप से जो मेरे पर्स में कौन कौन सी कंडीशन के रुपए हैं, 1 रुपया भी होगा, 50 पैसे वाले भी होंगे और 25 पैसे वाले भी। ठीक है, अब दो ही चीजें होती हैं, एक तो वैल्यू होता है, एक संख्या होती है। तो यहाँ जो तुमको दिया है, यहाँ जो दिया है सिक्के, वो हमेशा लाइन के नीचे आएंगे। सिक्कों की संख्या मतलब इस कॉलम के अंदर जो वैल्यू दिया होगा लास्ट में सिक्के हैं तो सिक्के, रुपया है तो रुपया, रुपया को पर राशि भी बोलते हैं, मान भी बोलते हैं। तो ऐसी चीज अगर यहाँ सिक्के हैं भैया तो यहाँ पर रुपया होगा। तो रुपया मैंने देखा तो कैसे रेशियो में 5, 6 और 8। मान लीजिए मेरे पास अगर 5 रुपये हैं और मैं एक एक के सिक्के लूंगा तो मेरे को जो सिक्के मिलेंगे अगर मेरे पास 5 रुपये हैं और एक एक के लूंगा तो 5 सिक्के मिलेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास 6 रुपया है और मैं 50 पैसे के सिक्के लूंगा तो 1 रुपये में 2 सिक्के मिलते हैं तो 6 रुपये में मिलेंगे 12। मान लीजिए मेरे पास 8 रुपया है और मैं 25 पैसे के सिक्के लूंगा तो 1 रुपये में 4 25 पैसे आते हैं तो 8 रुपये में कितने आएंगे, 832। तो यहाँ जो टोटल सिक्कों की संख्या है वो तुम्हारी आ गई 32 और 12 34 44 और 44 और 5 कितना हो रहा है 49। तो मैंने देखा साहब मेरे पास 49 यूनिट सिक्के हैं और इनका वैल्यू जो है 210 है। अब मैंने इसको काटा, जैसे 7 से काटा तो 7 49 और 7 से इसको काटा तो ये 30 बार। तो एक यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 30 और ये 7 का पहुंच जाएगा बटे में।
अब ये तुमसे मांगता क्या है? अगर ये तुमसे मांगता है कि साहब बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएंगे तो 50 पैसे और सिक्कों की संख्या कितनी है 12, तो ये रहा साहब 12, ठीक है। और एक का वैल्यू कितना है 30/7। अगर मान लीजिए मैंने इधर गुणा किया तो 12 से 36, 360/7। तो आपका इस टाइप से आंसर आएगा। अगर लगभग देंगे तो आंसर तुम्हारा कहाँ जा रहा है 99। अगर कोई बच्चा बोले कि रवि भैया ये पूरा क्यों नहीं कट रहा, तो हो सकता है टाइपिंग में इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी कर दी हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चे ने अपन को ये दिया हो, जैसे यहाँ जो सिक्के हैं, अगर मान लो ये रुपया दिया हो तो उस कंडीशन से बनना है। देखिए सिक्के के आधार पर तो आपका ऐसे ही बनेगा। अब मान लो मैं इसको रुपया में चेंज करना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कुल सिक्के की जगह मैंने इसका नाम रख दिया कुल रुपए। क्या रख दिया? कुल रुपए, ठीक है। अगर ये रुपए हो गए तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे? रुपए, ठीक है। तो इस लाइन के नीचे क्या आएगा? रुपए। अगर ये रुपये है तो भैया फिर यहाँ क्या आएंगे? सिक्के, क्योंकि दो ही चीज चलती हैं, एक रुपया चलता है और एक सिक्का। अगर आपको रुपया दिया तो रुपया आएगा नीचे, सिक्का दिया तो सिक्का आएगा नीचे। अब मान लो तुमने दो में से एक में डाल दिया, रुपया नीचे बैठ गया तो फिर सिक्का ऊपर बैठेगा। यस, कल के दिन सिक्का नीचे बैठा तो फिर रुपये ऊपर बैठेगा। अब मैंने कहा साहब मेरे पास 5 सिक्के हैं जो कि एक एक के हैं, तो रुपये कितना बनेगा? 5। अब मैंने कहा साहब मेरे पास 6 सिक्के हैं जो कि 50-50 पैसे के हैं, तो 1 रुपये में 2 सिक्के बनते हैं, तो 6 सिक्के के कितने रुपये बनेंगे? 3। मैंने कहा साहब मेरे पास 25 पैसा के 8 सिक्के हैं, तो 1 रुपया 4 सिक्के बनते हैं, तो मेरे पास 8 सिक्के हैं 25 पैसा के, तो कितना रुपया बनेगा? 2। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ यहाँ जो टोटल है मेरे पास वो रुपया कितना हो रहा है? 5, 3, 8 और 2, 10 यूनिट बराबर टोटल रुपया कितना है? 210। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 21। तुमसे पूछता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो सिक्के वाले तो ये है, तो 50 पैसे और सिक्के कितने हैं? तो मैंने लिख दिया 50 पैसे के सिक्के की संख्या बराबर 6 और एक का वैल्यू कितना है? 21। तो ये आएगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12, कितना आ गया? 126। तो B4 बॉम्बे। तो मैंने आपको बोला था हो ना हो कहीं ना कहीं यहाँ गलती करी है लिखने में, टाइपिंग में, तो उसी का दिक्कत आया। ऐसे सवाल ऐसे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, किसी व्यक्ति की वार्षिक आय किसी व्यक्ति की वार्षिक आय बराबर आय 21/6 इतना रुपये है, 2,16,000 रुपये है, तथा उसकी बचत
13,000 रुपये है तो आय और खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन में लिखा है 115:203। बी ऑप्शन में लिखा है 121:71। सी ऑप्शन में 133:51। डी ऑप्शन में 216:203 और ई ऑप्शन नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। मैंने देखा, पहले मैं तुमको चीज समझा दूं कि जो आय होती है भैया वो होती है बराबर खर्च प्लस बचत के। जैसे मैं एक मोटा मोटा उदाहरण दूं, मान लो मेरी आय 100 है और मैंने बचत किया है 75 रुपये का, तो बताइए खर्चा कितने का हो। अगर 100 में से तुमने भैया 75 बचाया है तो ऑटोमेटिक तुमने 25 खर्च किया होगा। क्यों? क्योंकि 25 खर्च 75 बचा लिए, तो 25 75 100, तो भाई 100 तुम कमाते हो। तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं कह सकते इसको तुम, आप बोल सकते हो कि साहब आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। मान लीजिए मैं 200 रुपये कमाता हूँ, अगर घर पे मैंने 100 बचा के दिए तो 100 खर्च कर दिए, तो उसी प्रकार से ये तुमसे पूछ रहा है। तो इसका मैं देखिए क्या कह सकता हूँ, जो मेरी आय है वो मेरी है 2,16,000 तथा उसकी बचत कितनी है, तो उसकी जो बचत है क्योंकि आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, जो उसकी बचत है वो है साहब 13,000। ठीक है, उसकी बचत कितना है 13,000। अगर मैंने देखा साहब अगर 13,000 बचत है तो 2,16,000 में से 13,000 बचत करता है तो फिर खर्चा कितना करता है, तो तुम लिख सकते हो कि साहब 2,16,000 में से केवल जो बचत की है वो उसने केवल कितने की है 13,000। तो बाकी ये 13,000 हटा दो तो ये खर्च में चले गए होंगे, तो 0 0 0, 6 में से 3 गया 3, 1 में से 1 गया 0 और 2 का 2, तो ये उसका क्या है खर्चा है। ठीक है, तो यह मैं कह सकता हूँ जब ये भाई साहब इसमें से घटाएंगे आय में से बचत, तो जो खर्चा हो गया साहब वो हो गया 2,03,000 हो गया। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आय और खर्च का अनुपात बताना है। तो भैया आय कितनी है मेरी 2,16,000 और खर्च कितना निकला है 2,03,000। रेशियो 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो इधर बचा 216 और रेशियो 203। तो 216 जे 203 जे रेशियो देखते हैं कौन सा D4 डेरिव, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है भैया इस टाइप के क्वेश्चन आपके आर्मी में आते हैं जो कि आपको मजबूत बनाए। आप एक एक क्वेश्चन समझिए पढ़िए, बाकी मेरे के ऊपर छोड़ देना, मैं आपको एंड तक कैसे भी ना कैसे आर्मी तक ले जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, दो संख्या का अनुपात 5:4 है यदि दोनों संख्या
का योग, दोनों संख्या का योग 180 है, तो दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 75। एक ऑप्शन और लिख सकते हो भैया, नन ऑफ दिस। दो संख्या, मैंने कहा पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। एक मेरा 5 है तो 5x, एक मेरा 4 है तो 4x। फिर मैंने आगे पढ़ा, यदि दोनों संख्या का योग 180 है तो मैंने यहाँ देखा साहब दोनों संख्या का योग कितना है, 9x, और 9x बराबर 180, तो 1x बराबर 20। इम्पोर्टेंट सवाल है। छोटी संख्या पूछता है तो ये 5 है, ये 4 है, तो भाई साहब 4 मेरे हिसाब से 5 से छोटा होता है 4, तो छोटा पूछा है तो 4 इंटू 20, तो 20 चौक 80, ये छोटी हो गई। कल के दिन बड़ी पूछ लिए तो फिर 20 का 5 में गुणा था, 20 पंया 100, तो फिर बड़ी हो जाती। बड़ी पूछता तो 5 गुणा 20 बराबर 20 पंया 100। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, दो संख्या का अनुपात 3:7 है। यदि उनका गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्या का योग क्या है? ऑप्शन ए 80, 60, 30, 168। मैंने कहा साहब मेरी पहली संख्या और ये दूसरी, मैंने कहा पहली 3x है और दूसरी 7x है। अगर वो इनका गुणनफल बोलता है तो ये हो जाएगा 3x गुणा 7x बराबर 1344। मैंने देखा साहब अगर मैंने 3 का भाग दिया तो 3 चौक 12, 1 बचा 14, 3 चौक 12, फिर 2 बचा 24, 3 8 24। फिर मैंने इसमें 7 का भाग दिया, 7 चौक 7 छिंग 42, बचा 2, 8 के आगे लगेगा 28, 7 चौक 28। इधर x और x है तो गुणा में है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर ये हो गया 64। तो कल के दिन ये स्क्वायर इस पर जाएगा तो ये होगा रूट के अंदर 64, जो कि x बराबर 64 कितने का होता है 8 का। तो मेरे से पूछता है दोनों संख्या का योग बताइए। तो भाई जो पहली संख्या वो 3x है, दूसरी है वो 7x है, तो 7 और 3 दोनों संख्या का योग, दोनों का योग बराबर 3x प्लस 7x बराबर होता है 10x। तो बराबर 10 का 10, एक x का वैल्यू 8 है तो 10 दाएं 80। यही आपका आंसर है A4। अगला क्वेश्चन देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36।
अच्छे क्वेश्चन इस टाइप के जब जब आएंगे एग्जाम में तब आपको कठिनाई पड़ेगी अगर नहीं आता तो। क्वेश्चन नंबर 36, तीन संख्या का अनुपात, तीन संख्या का अनुपात 3:6:8 है यदि उनका गुणनफल यदि उनका गुणनफल 92:16 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? ऑप्शन ए 96, बी ऑप्शन 72, सी ऑप्शन 144 और डी ऑप्शन 68, ई ऑप्शन 29। देखिए साहब तीन संख्या है, मैंने कहा साहब ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। पहली है साहब 3 तो 3x, दूसरी है 6 तो 6x, तीसरी 8 है तो 8x। बोला है उनका गुणनफल, गुणनफल बोले तो गुणा, तो 3x गुणा 6x गुणा 8x बराबर 92:16। मैंने अगर इसको मान लीजिए 3 से काटा या मैंने कहा 6 से काटूंगा, 6 से मैंने पहले काटा तो 6 एकम 6 बचा 3 32, 6 पहिया 30 बचा 2 21, 6 3 18 बचा 3 36 छगना 36। ठीक है, मैंने 3 से काटा 3 पहिया 15, फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। फिर मैंने इसको 8 से काटा, 8 6 48 बचा 3 32, 8 चौक 32। तो इधर 64 बार कट गया, 1 2 3 तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 64। तो ये होगा x 64। तो x बराबर कितने का होता है भैया? 4। कई बच्चों को दिक्कत है कि 64 कितने का होता है, तो देखो साइड में बता रहा हूँ 64 लिखा है। अगर मान लीजिए मैंने इसको 4 से भाग दिया 16 बार जाएगा, फिर 4 से भाग दिया 4 बार जाएगा, फिर 4 से भाग दिया तो 1 बार। आगे जो 3 लिखा होता है और 3 के जोड़े बनते हैं, तो ये इसमें कितना जोड़ा बना? केवल 1, तो 1 4 बार आएगा। अब तुमसे बोलता है तीनों का योग बताइए, तो तीनों का योग बराबर 3x प्लस का 6x प्लस का 8x बराबर 3 और 6 9, 9 और 8 17x बराबर 17 और 1 का वैल्यू कितना? 4, तो 17 चौक 68। D4 दिल्ली, ये आपका आंसर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, दो संख्या का अनुपात, दो संख्या का अनुपात 5:9 है तथा उनका अंतर 44 है। दोनों संख्याओं में से छोटी
संख्या होगी। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 70, ऑप्शन ई 29। मैंने देखा साहब मेरी दो संख्या, पहली ये है दूसरी संख्या ये है, तो पहली 5 है तो 5x, दूसरी 9x है तो 9। मैंने देखा दोनों में जो अंतर की बात चलता है तो 9 और 5 में जो अंतर है तो 4x का है, और 4x बराबर कितने का, 44 का। तो फिर 1 बराबर कितना आएगा, तो x बराबर आएगा 11। तुमसे क्या बोलता है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या। तो मेरे को छोटी संख्या बताना है, तो छोटी संख्या मेरी 5 है, तो मैंने लिख दिया 5 और x। तो 5 का 5 और x का वैल्यू 11 है, तो 11 पंजे 55। तो C4 चैनल। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है भैया, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आपको आते हैं और आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो इसको देखिए आप, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। आपको मैं इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा भैया, आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आपको पर डे 10 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा, और ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। पर डे के 10 क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाऊंगा तो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है अग्निवीर का, उस तक कंप्लीट मैं करवा दूंगा। आप मेरे ऐसी रोज़ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका जो नाम है वो है SHR अकेडमी के नाम से है, और उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे रोज़ पर डे क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।